सज्जनों, राधे राधे। सभी आध्यात्मिक व्यक्ति, भक्तगण, श्रोतागण तथा सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं, उन सबको हमारी तरफ से राधे राधे। सभी आध्यात्म से जुड़ने वाले से बताना चाहते हैं, इसी प्रकार सहयोग देते रहिए और हम नई नई कहानी खोजकर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते रहेंगे। सज्जनों, आज भगवान की कहानी है। श्री रामचंद्र जी वानरों की सेना के साथ समुद्र के तट पर यानी किनारे पहुँचे। आज वही भगवान की लीला मानस रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए आइए सब लोग आनंद से सुनते हैं। हम आप तक पहुंचाने का प्रयत्न भी करते हैं और हमारे सभी मित्रों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। और कथा प्रारंभ होने से पहले भगवान विघ्न विनाशक जी का स्मरण परम आवश्यक है। आइए सब लोग आनंद से थोड़ा सा 1 मिनट का समय निकाल करके भगवान की वंदना कर लेते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनु हरि। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये सर्वमनोरथसिद्धये। बोलो विघ्न विनाशक भगवान की जय। आइए मानस की तरफ चलते हुए कि सुनि प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति हैं बुलावा कहाँ चले कर करहूँ बनावा। सज्जनों, प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे कि कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो। तब रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो कि अब विलंब के ही कारण की जय तुरत कपिन कहूँ आय सुदीजय। कौतुक देखी सुमन बहुबरखी नभुते भवन चले सुरुहर की। सज्जनों, कहते हैं अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने
धाम को चले। कि कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथप जूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूथ। सज्जनों, वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल भी है। कि प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गर्जहि भालू महाबल कीसा। कि देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा के पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। कि राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पाछ जुतु मनहु गिरिंदा। हरषि राम तब कीन्ह पयाना, शगुन भय सुंदर शुभ नाना। सज्जनों, राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हो रहे हैं। कि जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, फरकि बाम अंग जनु कहि देही। सज्जनों, कि जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क रहे हैं, मानो अंग फड़क फड़क कर मानो कह रहे देते हैं कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। कि जोई जोई सगुन जानकी होई, असुगुन भयऊ रावण ही सोई। चला कटकु को बरनय पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। कि नख आयुधु गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। कि हरिनाद भालू कपि करही, डगमगाहि दे
गज चे करही। सज्जनों, नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं कि चिक्कारहि दिग्गज डोल मही गिरि लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख डरे। कट कटहि मर कट विकट भट बहु कोटि कोटि ने धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि। सज्जनों, दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठा। गंधर्व देवता मुनिनाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं कि सही सकना भार उदार अहिपति बार बारई मोहही। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किम सोहई। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जान परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज सो लिखत अभिचल पावनी। सज्जनों, उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते थे। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हैं अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे होते हैं कि यही विधि जाय कृपानिधि उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लगे खान फल भालु विपुल कपिवीर। सज्जनों, इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे हैं। सज्जनों, अब कथा यहीं पर विराम चाहती है। कथा विराम से पहले भगवान का हर चिंतन थोड़ा सा और सब लोग मिलकर कर लेते हैं कि हरि नाम के बिना सब जीव है दुखारी। हरि नाम के बिना सब जीव है दुखारी। प्रभु राम के बिना सब जीव है दुखारी। राम नाम अमृत है, कृष्ण नाम अमृत है। राम नाम अमृत है, कृष्ण नाम अमृत है। दोनों में भेद न पाओ, कृष्ण नाम अमृत है, श्री राम नाम अमृत है। हरि नाम के बिना सब जीव है दुखारी। प्रभु
नाम के बिना सब जीव है दुखारी। श्री राम नाम अमृत है, श्री कृष्ण नाम अमृत है, दोनों में भेद न पाओ, यही नाम हितकारी, यही नाम हितकारी। हरि नाम के बिना सब जीव है दुखारी, प्रभु नाम के बिना सब जीव है दुखारी। सज्जनों, जय जय श्री राधे कृष्णा।